अभी अभी मैं सुन रहा था, कोई व्यक्ति चला रहे थे अपना यूट्यूब पर और सुना रहे थे वल्चर और कल्चर के विषय में। शायद उनको पता नहीं है जो वल्चर होता क्या है, केवल गिद्ध जानते हैं वो, और गिद्ध की संस्कृति को नहीं जानते हैं। गिद्ध जितना त्याग किया है और जितनी जानकारियां उसके पास थी, शायद इस वल्चर के पास नहीं होगा जो अभी बात कर रहा था वल्चर और कल्चर का। वो स्क्रैप चोर है छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का स्क्रैप चोर जानता क्या है जो वल्चर होता क्या है? अरे वल्चर से सीखो। वल्चर वैसा आदमी था जो कि रावण जैसे दुष्ट को सीता का हरण कर रहा था तो मारने के लिए खड़ा हो गया। भले उसको पंख को काट दिया, लेकिन उसने अंतिम दम तक लड़ करके और रावण को एक बार नीचे गिरा भी दिया था। ये स्क्रैप चोर को पता नहीं है और बार बार केवल वल्चर और कल्चर का बात कर रहा है। वल्चर वो चीज होता है जो कि समुद्र के इस किनारे बैठ करके और सीता को बता दिया था, जो सीता को कहाँ रावण छिपा के रखा है। अरे इस्पात चोर, लोहा चोर, तुम वल्चर के विषय में जानते नहीं हो। तुम सबसे बड़ा वल्चर हो क्योंकि तुमने सबका मांस नोच नोच के खाने वाले हो। वो वल्चर वो नहीं है, ये वल्चर दूसरा है। तुम पढ़ो, रामायण पढ़ो, जरा उठा के देखो वल्चर के विषय में कितना बताया गया है। अपनी औकात में रहो और औकात से बात करो। और यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, तुम जैसा बात कर रहा था, ये वल्चर बैठे बैठे पता कर लिए जो सुब्रत राय जैसा रावण कहाँ पर पैसा छिपा के रखा है और वो पैसा निकाल करके और सभी लोगों में बांटेगा। तब तुम देखना रे लोहा चोर। जरा होश में बात करो हमसे। जय हिंद। धन्यवाद साथियों, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनार्दन मिश्रा जी। अभी हम लोग एक छत्तीसगढ़ का जो स्क्रैप चोर है उसकी वीडियो देख रहे थे, जिसमें कि वो हम लोगों को कह रहा था कि हम लोग वल्चर कल्चर में जीने वाले लोग हैं। तो वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, कल्चर का मतलब होता है संस्कार। बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, धन्यवाद। दूसरी ओर ये कह रहे थे कि 50 लाख रुपया पैसा जमा करके तब हम लोग वहाँ गए। बिल्कुल सही बात है, हमने देश के सामने कहा 50 लाख से ज़्यादा ही हम लोगों के पास आया। लेकिन ये किसको नहीं पता है, हम लोग को वल्चर के तरफ से जो लोग केस लड़ रहे थे गिद्ध की तरफ से, वो तो मिनिमम रेट में लड़ रहे थे, जिनको बिना पैसे का आप सुप्रीम कोर्ट में खड़ा भी नहीं कर सकते किसी भी लॉयर को। लेकिन ये जो रावण के वंशज जो हैं, ये छत्तीसगढ़ वाले, ये जो कह रहे थे, जरा इनसे पूछिए कि सहारा के तरफ से जो वकील खड़े थे वहाँ पे देश के जाने माने प्रतिष्ठित, उनका फीस कितना था 3 दिन का, जरा ये पूछ के बतावें तो। बाकी लोगों को देने के लिए पैसा एम्बार्गो लगा हुआ है, कोर्ट में वकील खड़ा करने के लिए एम्बार्गो नहीं रखा। जो देश के सबसे बड़े वकील को खड़ा किए थे 3 दिन के लिए। अरे गधे, छत्तीसगढ़ के लोहा चोर, स्क्रैप चोर, मैं तेरी कुंडली जानता हूँ, चिंता मत कर, थोड़ा सा और सब्र कर। हमारी सुनवाई अभी नहीं हुई है, बात तो बिल्कुल सही है, मैं देश के सामने कबूल करता हूँ, क्योंकि मेरा केस था 23 नंबर पे और वहाँ तक आया ही नहीं। 15 अक्टूबर को फिर केस लिस्टेड हो गया है। ये केस बहुत लंबा नहीं चलेगा। सारी चीज़ों को बखिया उधेड़ करके हम लोग रख देंगे और तुम्हारे जबड़े से देश के 13 करोड़ लोगों का पैसा निकाल करके देश के लोगों को बांट भी देंगे। और तुम लोग जो बकबक कर रहे हो ना, तुम लोग के साथ क्या सलूक करना है ये माननीय न्यायालय भी तय करेगा। इसके लिए भी हम लोग सब कुछ प्लानिंग कर चुके हैं। थोड़ा सा और इंतजार कर लो, फिर मैं समझाऊंगा कि वल्चर कल्चर क्या होता है। छत्तीसगढ़ के लोहा चोर समझ लेना मेरी बातों को ध्यान से। धन्यवाद।